नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रस के दूसरे प्रमुख भेद करुण रस के विषय में चर्चा करेंगे। और करुण रस एक ऐसा रस है जहां से सभी प्रकार की परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। अब कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक है और शोक का अर्थ होता है दुख। और कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि शोक अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो आपका उत्तर होता है करुण रस। तो कहने का अर्थ ये है कि करुण रस और करुण रस का अस्थायी भाव शोक है और शोक का अर्थ होता है दुख। अब इसकी परिभाषा देखें। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से जब शोक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है तो वहां पर करुण रस होता है। अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से जब शोक नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो तो वहां पर करुण रस होता है। कहने का आशय है जब किसी इष्ट के विनाश से अथवा बंधु के वियोग से हो, द्रव्य के नाश पर या प्रेमी अथवा प्रेमिका का सदैव के लिए बिछड़ जाने पर जब कोई दुख हो जिससे दोबारा संयोग होने की संभावना ना हो, और उस दुख से जब शोक नामक अस्थायी भाव रस के रूप में परिणित होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। कहने का आशय है कि जब कोई इष्ट व्यक्ति हो अथवा कोई इष्ट वस्तु हो जिसे हम बहुत चाहें, वो हमसे बिछुड़ जाए, दूर हो जाए सदा के लिए, तो उससे जो दुख होता है और उस दुख से हमारे हृदय के अंदर जो शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होता है उसी से करुण रस उत्पन्न होता है। अर्थात जो शोक होता है शोक से ही करुण रस उत्पन्न होता है। अब आगे देखें करुण रस का उदाहरण। अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है धरा पर छिन्नाधार। अब प्रस्तुत उदाहरण में अभिमन्यु और उत्तरा की शादी हुए अभी एक दिन नहीं हुआ है कि अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। और अभिमन्यु के मृत्यु पर जो उत्तरा है, उत्तरा का जो दुख है, जो शोक है, उस शोक का वर्णन किया गया है। इस कारण से इसमें करुण रस है। अब इसके स्पष्टीकरण को हम लोग देखें तो इसमें अस्थायी भाव शोक है। और अगर आलंबन विभाव की चर्चा करें तो आलंबन विभाव जो है विनिष्ट पति अर्थात जो मृत्यु हो गया है अभिमन्यु। और आश्रय विभाव की बात करें तो नवोड़ा जो नायिका है, नवविवाहिता है अर्थात उत्तरा। अभिमन्यु के मृत्यु पर उत्तरा के मन में जो शोक नामक अस्थायी भाव जाग रहा है, इस कारण से यहाँ पर करुण रस है। और अगर उद्दीपन की बात करें तो मुकुट का बंधना और हल्दी का भी ना धुलना, अर्थात हल्दी अभी भी हाथ में लगी हुई है और लाज के कारण अभी दोनों एक दूसरे से बोल भी नहीं सके थे, जो कि उद्दीप भाव को और ज़्यादा उद्दीप्त कर रहे हैं, तीव्र कर रहे हैं। और अगर अनुभाव की बात करें तो अनुभाव के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वायु से आहत जैसे लतिका जो है बेसहारा होके गिर जाती है, उसी प्रकार से अपने पति की मृत्यु पर दुखी होकर के बेसहारा के समान नायिका उत्तरा भी जमीन पर पड़ी हुई है। और अगर हम संचारी भाव की चर्चा करें तो संचारी भाव के अंतर्गत यहाँ पे विषाद है, दुख है, ग्लानि है, आज देखने को मिलता है। तो कहने का आशय है कि प्रस्तुत पंक्ति में शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इस कारण से इसमें करुण रस है। और करुण रस का दूसरा उदाहरण देखें, आपको दिख रहा है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। अब इस उदाहरण में श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी अंधी माता के दुख और विलाप से जो शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, उसके कारण से इसमें करुण रस है। और तीसरा उदाहरण देखें। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए,
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे। अब इस उदाहरण में आपको देखने को मिल रहा है कि सुदामा जी की दयनीय दशा को देख करके उनके बचपन के मित्र श्री कृष्ण जी काफ़ी दुखी होते हैं और उस दुख से उनके हृदय में जो शोक नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है, इस कारण से इस पंक्ति में भी करुण रस है। और तीसरा एक उदाहरण और देख सकते हैं कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, पारहि भूम तल बारहि बारा। इसमें क्या हो रहा है, शोक से दुखी होकर सभी रानियां रो रही हैं और राजा के बल की, तेज की, शील की बखान करते हुए, अनेक प्रकार से विलाप करते हुए सब रो रही हैं और धरा पर गिर चुकी हैं और उनके मन में जो है शोक अस्थाई भाव जागृत हो गया है, जिस कारण से भी इसमें करुण रस है। तो करुण रस के अन्य उदाहरण भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप इसमें से और भी उदाहरणों को याद कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं और आपको ही बता देना चाहता हूँ कि जो विप्रलंब श्रृंगार होता है अर्थात वियोग श्रृंगार और करुण रस में थोड़ा सा अंतर होता है। विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार में जो वियोग होता है वो कुछ दिन के लिए होता है, क्षणिक होता है, अर्थात उसमें मिलने की संभावना रहती है। लेकिन जो करुण में वियोग होता है वो सदैव और सदैव के लिए होता है, उसमें मिलने की आशा नहीं रहती है। इस कारण से उसमें शोक उत्पन्न होता है और शोक अस्थाई भाव उत्पन्न होने के कारण करुण रस होता है। तो कहने का आशय है कि जो वियोग श्रृंगार है उसमें जो बिछड़ने वाला व्यक्ति या वस्तु है उसके मिलने की संभावना रहती है, लेकिन करुण रस में जो व्यक्ति या वस्तु बिछुड़ रही है उसके दोबारा मिलने की कोई संभावना नहीं है। यही दोनों में अंतर है। तो आज की क्लास में बस इतना। अगला फिर कोई रस लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।